हाँ, तो मैं आप सभी भाई बहनों को दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप निकालना सीखेंगे। देखिए, अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर वृत्त का परिधि ना होता है, वृत्त का परिमाप कहाँ होता है? तो ठीक समझे दोस्तों। देखिए, आप वृत्त का परिधि बोलिए या फिर वृत्त का परिमाप बोलिए, बात बराबर है। परिधि को ही परिमाप बोला जाता है। मैंने इस परिधि की जगह परिमाप इसीलिए लिखा क्योंकि बहुत जगह क्वेश्चन में परिमाप लिख देता है तो हमारे प्रिय बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यह भी बात को दोस्तों ध्यान रखना है कि परिधि और परिमाप एक ही होता है। वृत्त का परिधि जिस तरह निकाला जाता है, वृत्त का परिमाप भी उसी तरह निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हैं कि यह एक वृत्त है और देख सकते हैं दोस्तों कि यह इसकी त्रिज्या है। अब आप लोग कहेंगे कि सर त्रिज्या क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, वृत्त ऐसे रहता है गोल, और आप ध्यान से दोस्तों देखिएगा हर एक वृत्त में तो बीच में ऐसे एक बिंदु की तरह दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे है। इसे हम ओ से भी दर्शाते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसे ओ से दर्शाया जाता है। और इस बिंदु से लेकर और वृत्त का जो यह वाला आप सीमा देख रहे हैं, कह सकते हैं कि ये वाला लाइन यहाँ तक एक सटा हुआ एक रेखा होगा, एक लाइन होगा, इसी को हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से हम ऐसी रेखा भी खींच दे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सटा दे, तो इसको भी हम त्रिज्या ही बोलेंगे। और इसमें आप लोग दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या कहलाएगी, जिसको अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में आर से दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। तो अगर जिसकी इतनी लंबाई हो, जैसे मान लीजिए कि 14 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 14 मीटर होगा। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक लाइन को खींचते हैं तो अभी 14 मीटर होगा, और वह भी वृत्त का त्रिज्या ही कहलाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर रखिएगा। ठीक है, आप समझ गए कि यह केंद्रक होता है, और केंद्रक और परिधि, इसको परिधि बोलते हैं। जो आप देख रहे हैं ना, सीमा की तरह गोल गोल लाइन वाला, ठीक है, इसको हम परिधि बोलते हैं। केंद्रक और परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम रेखा बोलेंगे, उसी को हम त्रिज्या बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में आर से दर्शाया जाता है, इसको अंग्रेजी में हम रेडियस बोलते हैं। देखिए, किसी भी वृत्त का अगर त्रिज्या दे रखा हो तो हम उसका क्षेत्रफल और परिमाप यानी कि परिधि आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कि इस वृत्त में हमको त्रिज्या दे रखा है 14 मीटर। देखिए, एम का मतलब होता है मीटर, मीटर को शॉर्टकट में एम से दर्शाया जाता है। बहुत जगह देखिएगा तो यहाँ पे सीएम भी लिखा होता है, यानी कि सेंटीमीटर। तो सीएम रहे तो समझिएगा सेंटीमीटर, एम रहे तो मीटर। तो चलिए दोस्तों, हम फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए मैथ के आप किसी भी सवाल को बनाइएगा ना, तो यहाँ पे आपको हल लिखकर शुरुआत करना होता है। और दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए हम आर को ऐसे देते हैं, आप चाहे तो आर को इस तरह भी दे सकते हैं, हम आर को ऐसे देते हैं, और इसके ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर कहने का मतलब कि इसके ऊपर घात 2 लगा है। कंधे पर अगर कहीं पे 2 लिखा है ना, तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको घात भी बोला जाता है। ठीक है, और दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम पाई बोलते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 होता है। और आपको इतना ही लिखना है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। आप इस क्षेत्रफल की जगह लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। आप केवल क्षेत्रफल लिखेंगे और इतना लिखेंगे तब भी सही है, या केवल इसके जगह वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इतना भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तब भी गलत नहीं होगा। अब देखिए, आपको क्या करना है कि इन सभी को इस पे पुट करना है। देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो क्षेत्रफल को फिर से लिख सकते हैं और यहाँ पे बराबर दीजिए। हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, समय को बचाने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों पाई है, और पाई का मान होता है 22/7, यानी कि आप पाई के जगह पे आपको क्या लिखना है, 22/7। ठीक है, तो 22/7 लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, जब कोई अंग्रेजी का अक्षर आपस में सटा हुआ है, उनके बीच में कोई भी मैथ का चिन्ह नहीं रहे, तो समझिएगा कि उनके बीच में गुना का चिन्ह है, यानी कि यहाँ पे है पाई गुना आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अब आपको गुना देना होगा। अब देखिए यहाँ पे है आर स्क्वायर, तो आर किसको बोलते हैं दोस्तों? तो आर हम त्रिज्या को बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं। और इस पे स्क्वायर लगा है, यानी कि आर 2 बार है। देखिए, किसी भी चीज़ पर स्क्वायर लगा रहता है, यानी कि घात 2 लगा रहता है, तो उसका मतलब कि वह संख्या 2 बार है। जैसे यहाँ पे 14 मीटर है, तो आपको केवल यहाँ पे 14 लिखना है। ठीक है, गुना देना है, फिर से यहाँ पे 14 लिखना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए आर का मान दिया है 14 मीटर, तो इसका मतलब है यहाँ पे स्क्वायर लग गया है। इसका मतलब है कि आपको 14 को 2 बार लिखना होगा, और इसको 2 बार लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 14 गुना 14 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 21 रहता और 21 रहता, तो हम आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिखते, 21 गुना 21 लिखते। ठीक है, इस आर स्क्वायर की जगह पे। और दोस्तों, आप चाहें तो इस एम को जो देख रहे हैं, इसको मीटर बोलते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे दे भी सकते हैं, यहाँ पर आप नहीं भी देखिएगा तो कोई भी बात नहीं है। जिस तरह मैं बना रहा हूँ उस तरह सॉल्व कीजिए, 100% सही होगा, और ये सबसे आसान तरीका है।
ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बराबर है तो आपको यहाँ पे दोस्तों बराबर दे देना है। अब देखिए अगर यह अब बटा के नीचे 7 देख रहे हैं, ठीक है, अगर यह 7 से कोई संख्या यह कट रही है, ठीक है, यह तो नहीं कटेगी, अगर यह कट रही है तो कटा लेना है, नहीं कटे तो आमने सामने गुना करके उसको लिख देना है। कहने का मतलब है जैसे देख सकते हैं कि बटा के नीचे यहाँ पे 7 है, ठीक है, थोड़ा सा भंग गया उसके लिए माफ़ कीजिएगा, और यहाँ पे 14 है, तो यानी कि यह कट जाएगा। चूंकि कटाने का नियम होता है, हमको कोई ऐसा संख्या खोजना होता है जिसका पहाड़ा में दोनों संख्या, अगर हमको इसको कटाना होगा तो हमको ऐसा संख्या खोजना होगा जिसके पहाड़ा में, यानी कि जिसके टेबल में 7 भी आए 14 भी आए, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 7 के पहाड़ा में 7 भी आता है 14 भी आता है, तो अगर कोई ऐसा संख्या है तो वह कट जाएगा। तो देखिए 7 के पहाड़ा में 7 कितना बार में आता है, एक बार में। आप चाहें तो इन दोनों 14 में से किसी को भी कटा सकते हैं, हम इसको कटाएंगे, और 7 के पहाड़ा में 14 कितना बार में आता है, 2 बार में। आप चाहें तो इसको भी कटा सकते थे, ठीक है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 था तो ये कट गया, तो समझिएगा कि इसका यह 7 जो है खत्म हो गया। भले यहाँ पे लिखा है लेकिन आपको क्या समझना है, खत्म हो गया है। और यहाँ पे 14 था, जब कटा तो यहाँ पे 2 आया, तो अब आपको समझना है कि इस 14 की जगह पे 2 आ गया। भले 14 लिखा हुआ है लेकिन अब अभी आपको मन में क्या समझना है कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब देखिए जब कटा पिटा लीजिएगा ना तो आपको क्या करना होगा कि आमने सामने गुना करना होगा, चूंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह है। अब इस बट्टे को भूल जाइए, केवल यहाँ पे समझिएगा कि इसके जगह पर 22 है, गुना है 14 है और गुना 2 है। तो अब दोस्तों आपको गुना कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें गुना कर लेते हैं। तो देखिए 22 है तो 22 लिख देंगे, यहाँ पे गुना है तो गुना। अब 14 में जब 2 से गुना दोस्तों करिएगा तो यह हो जाएगा 28। आप चाहें तो डायरेक्ट गुना करके लिख सकते थे, हमने इसको इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए। देख सकते हैं दोस्तों कि हमने इतना सॉल्व कर लिया है, ठीक है, आपके समय को बचाने के लिए। देखिए आप 22 में जब आप 28 से गुना कीजिएगा, देख सकते हैं हमने कर लिया है, तो दोस्तों यह आ जाएगा 616। तो आपको क्या करना है कि इसके जगह पर 616 लिख देना है। आप चाहें तो अगर इसको नहीं भी लिखिएगा ना, 22 गुना 28, डायरेक्ट 22 में 14 से गुना कर दीजिएगा और फिर उसमें 2 से कर दीजिएगा, तो अभी इतना आएगा। आप चाहें तो इसको गायब करके डायरेक्ट इसके जगह पर इतना भी लिख सकते हैं। और देखिए 616 आ गया, गुना कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें आपको एक काम और करना होता है कि अगर यहाँ पे एम लिखा है तो आपको यहाँ पे एम लिखना है, अगर यहाँ पे सीएम लिखा है, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे सीएम लिखना है, ठीक है। अब इसमें भी आपको एक काम और करना है दोस्तों, ठीक है। देखिए जब भी क्षेत्रफल निकालिएगा किसी भी चीज का, तो उस पर क्या कीजिएगा कि इस एम, अगर यहाँ पे एम रहा है तो इसके ऊपर कंधे पर 2 लिख दीजिएगा, अगर यहाँ पे सीएम रहा है तो अभी इसके कंधे पर 2 लिख दीजिएगा। चूंकि किसी भी चीज का क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल है तो यह घात 2 लग गया है ना, तो इसी को स्क्वायर बोलेंगे। तो आपको केवल एम नहीं लिखना है, सीएम नहीं लिखना है, उसके ऊपर घात 2 जरूर लगाना है, ठीक है, चूंकि स्क्वायर में आंसर आना चाहिए। यानी कि दोस्तों इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, 616 मीटर स्क्वायर, और यही दोस्तों आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम परिधि निकाल लेते हैं। परिधि बोल लीजिए या फिर परिमाप बोल लीजिए। तो दोस्तों वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है, यानी कि वृत्त का परिधि का सूत्र, हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि हमने वृत्त का परिधि का सूत्र लिख लिया है 2 पाई आर। इसको क्या पढ़िएगा, 2 इसको पढ़ते हैं पाई, इसको पढ़ते हैं आर। आप परिधि की जगह परिमाप भी लिख सकते हैं, ठीक है, परिधि लिखिएगा तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वृत्त में हम परिमाप नहीं बोलते हैं, परिधि ही बोलते हैं। तो ये लिख लीजिएगा सूत्र 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बराबर है तो बराबर दे देना है। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो आपको यहाँ पे सिंपल सा 2 लिख देना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे 2 पाई लिखा है, इसका मतलब है कि 2 गुना पाई है। चूंकि जब कोई मैथ का अक्षर है और फिर यहाँ पे कोई मैथ का चिन्ह है, चूंकि पाई भी एक मैथ का साइन है और इनके बीच में कोई भी मैथ का चिन्ह नहीं ना रहा है, तो उसका मतलब है कि गुने की मदद से सटा हुआ है। तो यहाँ पे आपको गुना देना है। और पाई का मान तो आप जानते हैं दोस्तों कितना होता है, 22/7, तो 22/7। और यहाँ पर भी गुना है, चूंकि यहाँ पे लिखा है 2 पाई आर, तो इन सभी के बीच में यहाँ पे गुना छुपा हुआ है, ठीक है, बहरूपिया की तरह, तो गुना लिख दीजिए। अब यहाँ पे आर है, तो आर का मान कितना दोस्तों, 14 मीटर। तो आपको यहाँ पे केवल मैथ के अंक को लिखना है, 14 लिखना है। आप चाहें तो यहाँ पे एम भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे सीएम है तो सीएम भी लिख सकते हैं। लेकिन उस तरह अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो वहाँ पे परेशानी उठने लगता है। तो मैं जिस तरह बना रहा हूँ ना उसी तरह बनाइएगा। जब आंसर आता है तब हम एम और सीएम को लिखिएगा, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर है तो आपको बराबर दे देना है। और दोस्तों आपको फिर देखना है कि अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट जाए तो कटा लेंगे। जैसे देखिए अगर ऐसे ऐसे कट जाए, चूंकि यह वाला जो 7 है ना, इससे या कोई भी संख्या नहीं कटेगा, नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा संख्या नहीं जिसके पहाड़ा में 2 भी आता है 7 भी आता है। ऐसा कोई पहाड़ा है नहीं ना है। आप लोग कहेंगे 1 का पहाड़ा में, तो 1 का पहाड़ा का छोड़ के, ठीक है, कोई भी ऐसा संख्या नहीं है तो यह नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा। चूंकि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में 22 भी है 7 भी है, तो यह भी नहीं कटेगा। इसमें देखेंगे तो देखिए 7 ऐसा संख्या है जिसके पहाड़ा में 7 भी आता है 14 भी आता है, यानी कि यह कट जाएगा। अब 7 के पहाड़ा में 7 कितना बार में आता है, 1 बार में। 14 कितना बार में आता है, 2 बार में। तो काट के ऐसे काटा जाता है और यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब कहीं भी नहीं कटेगा, तो अब आपको क्या करना है कि आमने सामने गुना कर लेना है। अब आपको दोस्तों 2 गुना 22 यानी कि 2 में 22 से गुना कर लेना है, ठीक है।
ठीक है। तो जब 2 में 22 से गुना कीजिएगा तो दोस्तों हो जाएगा 44, ठीक है। और यहाँ पे गुना है तो गुना दे दीजिए, और इस 14 की जगह पर आप लोग 2 लिखिए, ठीक है। 14 कट गया है और इसके जगह पर 2 आ गया है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है कि 44 में 2 से गुना करना है, तो कर लीजिए। तो 4 दूना का 8 होता है और 4 दूना का 8 यानी कि 88 होगा। और देखिए अब आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे एम रहे तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको एम को लिख देना है, और दोस्तों अगर यहाँ पे सी एम रहे तो आपको यहाँ पे सी एम को लिखना है। और किसी भी चीज़ का परिधि निकालिएगा ना तो इसके ऊपर घात 2 नहीं दीजिएगा, यानी कि इसके कंधे पर 2 नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे सी एम भी रहे तो आपको 2 नहीं लिखना है, ठीक है। केवल हम क्षेत्रफल में यहाँ पे कंधे पर 2 लिखते हैं, इसमें आपको 2 नहीं लिखना है। तो लीजिए दोस्तों, यानी कि इस वृत्त का परिधि कितना आ गया, 88 मीटर आ गया।